आज का हमारा टॉपिक है हमास और इज़राइल के बीच में युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है, इसके पीछे क्या राज है। तो चलिए देखते हैं। फ़लस्तीन, जिसे पैलेस्टाइन भी कहते हैं, यहाँ पे तीनों धर्मों की पवित्र जगह है। मुस्लिम, इस्लाम के मानने वालों की, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्मों को मानने वालों की, और यहूदी। अब एक जगह के लिए एक्चुअल में हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायच। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है। और उस फ़लस्तीन में, गाज़ा में, फ़लस्तीन का जो एरिया है गाज़ा, जहाँ पे कई बच्चों, औरतों और बूढ़ों को मारा गया है। शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने अटैक किया इज़राइल पर। तब उसके बाद इज़राइल ने कंटिन्यू अटैक किया है फ़लस्तीन के गाज़ा, नॉर्थ गाज़ा, साउथ गाज़ा, एक एक एरिया को चुन चुन के मार रहा है। लेकिन दुनिया खामोश है। अब ये झगड़ा, वैसे ये जो जगह है मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी, ये तीनों की पवित्र जगह है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा दो लोगों के बीच में चल रहा है, मुस्लिम और यहूदी। कई बार कोशिश की गई, अरबों ने इससे पहले लड़ा है, 1948-49 में भी लड़ा है, 1973 में भी लड़ा है, लेकिन जीत नहीं मिल रही है। सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी ने ही उसको फतह किया था, जीत कर बताया था। उसके बाद से आज तक किसी ने नहीं जीता है। जब जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ है, यहूदियों को भगाया गया है, तो फ़लस्तीन में उनको जगह दी गई है और धीरे धीरे इज़राइल मजबूत होता गया। और आज ये कंडीशन है कि अमेरिका भी डरता है इज़राइल से, अमेरिका को कंट्रोल करके रखा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, जो दुनिया में गरीब देशों की मदद करता है, या जहां सरकार गिर जाती है, लेकिन इसमें 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट है: फ्रांस, रशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। ये 5 देश, जब युद्ध विराम की बात आई कि इस युद्ध में बच्चों की, महिलाओं की और बूढ़े लोगों की हत्याएं हो रही है, आम फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, इज़राइल और हमास के युद्ध में उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं, रहने की जगह टेंट में रह रहे, वहाँ पर भी अटैक किया जा रहा है, जिसमें एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑल आइज ऑन राफा, राफा शहर में कैसे भी हो, टेंट में रह रहे थे, वहाँ पर भी अटैक किया जा रहा है। तो ऐसे समय में भी यूएनओ खामोश है, डर क्यों रहा है? अब ये एक नैरेटिव इज़राइल ने प्लान कर लिया है कि किसी भी तरह से
हमास को ख़त्म करना। लेकिन इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अगर ऐसे समय इलेक्शन होते हैं तो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा इजराइल, तो बेंजामिन नेतन्याहू उतना स्ट्रांग होगा और वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा। ऐसे ही अमेरिका का है। अमेरिका खामोश है, कई युद्ध पोत दिया है लड़ने के लिए, फिर कभी कहता है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन में इंटरेस्ट लेते हैं, फ़लस्तीन को समझाता है, इजराइल को समझाता है। लेकिन इतना पावर नहीं है क्या कि जंग को रोक सकता है, रोके तो। लेकिन अमेरिका इजराइल दिखाना चाहते हैं अरबों को, OIC 57 कंट्रीज है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इजराइल से लड़े। सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, उसके अंदर वहाँ खुद ही वो गरीबी और करप्शन, महंगाई इसमें उलझे हुए हैं। कौन लड़ेगा इजराइल से? ईरान ने कोशिश किया तो ईरान, मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, वो धीरे धीरे फिनिश करती है ईरान के कुछ मैटर। तो कोई नहीं आगे आ रहा है और इजराइल अमेरिका दिखाना चाहता है, देखो अगर तुमने भी आगे हमसे लड़ने की कोशिश किया तो ऐसा चुन चुन के हम मारेंगे। इसलिए डर की वजह से ना अरब कुछ बोलता है, ना UAE कुछ बोल रहा है, ना जॉर्डन कुछ कह रहा है। यहाँ तक कि इजिप्ट जो पड़ोसी देश है फ़लस्तीन का, जब नॉर्थ गाज़ा, मिडल एंड साउथ गाज़ा पे अटैक किया जा रहा है, राफा शहर पर अटैक किया जा रहा है, ऐसे समय ये सुरंगें भी बंद कर दे रहा है इजिप्ट। यहाँ तक कि इजिप्ट के जो आर्मी है, इजराइल की सेना ने उनको मारा भी है, फिर भी इजिप्ट कुछ नहीं कह रहा है, खामोश। तो इसलिए दुनिया का एक सिस्टम है, जब चलती है तो दुनिया देखती है। अभी अमेरिका ऐसा कंट्री है, जैसे तालिबान, पहले तालिबान को आतंकवादी घोषित किया गया था, अब बाद में उसी तालिबान को डेमोक्रेटिक के नाम से, भाई बहुत अच्छा देश है, हमने इनसे युद्ध किया था, कुछ ट्रीटी एग्रीमेंट हुए हैं, और अब तालिबान के साथ एग्रीमेंट हो रहे कई देशों के। हमास को आतंकवादी घोषित किया गया है, लेकिन जब हमास से फ़ायदा होगा फिर उससे भी मिल जाएंगे। जैसे सद्दाम हुसैन, अमेरिका और सद्दाम हुसैन बहुत क्लोज हुआ करते थे। जब अमेरिका को लगा है कि इससे अपने को नुकसान है, तो अमेरिका ने उसको मरवाया। जब रशिया के ऊपर यही तालिबान लड़ रहे थे, तो अमेरिका ने इस्तेमाल किया तालिबान को रशिया के टुकड़े करने के लिए। और जब इस्तेमाल हो गया, चलो अब उनको मरवाया और 19 वर्ष उनसे युद्ध किया, अब जाके फिर तालिबान स्ट्रॉन्ग पोजीशन देश चलाने लग चुके हैं। तो जब किसी व्यक्ति हो, स्टेट हो, कंट्री हो, जब पावर में होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। तो आज अमेरिका और इजराइल ये पावर में है, दुनिया इनसे डरती है, लेकिन ग्रुप बटे हुए हैं। इसीलिए जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें क्या किया था, इन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया कि भाई हम रशिया के ग्रुप में भी नहीं जाएंगे, अमेरिका के ग्रुप में भी नहीं जाएंगे। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं, ना हम रशिया ना अमेरिका, हाँ जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस समय हम आपके साथ हैं, लेकिन युद्ध में आपके साथ ना अमेरिका का समर्थन ना रशिया का। हमने एक अलग ग्रुप बनाए और आज हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। जैसा बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले
कहते हैं कि क्या किया नेहरू जी ने। तो यही कारण है कि हम युद्ध के मैटर में, अभी जैसे ईरान और इजराइल का युद्ध होता है तो वहाँ पर भी हम अलग पोजीशन में होते हैं। फ़लस्तीन में हम हेल्प करते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी मदद करती है, लेकिन एक पोजीशन, ये जो वार है क्यों नहीं रुक रहे? नैरेटिव वार। अमेरिका में अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इसका बेनिफिट, जितनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम जंग चलते रहेंगी, इसका बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा और जो बाइडन आसानी से चुनकर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर यहूदी पावरफुल है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल की मदद कर रहा है अमेरिका, तो जाहिर सी बात है इजराइल मदद करेगा इलेक्शन में। तो इस वजह से ये नैरेटिव वार है, जिद की वार है कि हम हमास को ख़त्म करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसमें यूएनओ ने, अमेरिका, इजराइल ने ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस नैरेटिव वार के चक्कर में आम जनता को, बच्चों को, आज की कंडीशन में 35,000 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है, मारे जा चुके हैं फ़लस्तीनी, और इसमें ज़्यादातर बेकसूर आम जनता मारी जा रही है। अब वो हमास के लड़ाको, तो उनको मारो चुन के, उनसे युद्ध करो, आम जनता को क्यों मारा जा रहा है? और यही होता है, युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है, आम जनता ही मारी जाती है। तो इस वजह से ये नैरेटिव वार होने की वजह से जंग बढ़ते जा रही है।